अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को देखा या नहीं देखा? इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने हुजूर गौसे पाक पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि से साबित किया है ये कि पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं कि ये हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज अल्लाह तबारक व ताला को देखा, वो भी जिस्मानी आँखों से, दिल की आँखों से नहीं। तो ये उनका ईमान है, उनका ईमान हमारा ईमान, सबका ईमान। वरना अगर फतवा लगाना है तो पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि पे लगा के दिखाएं। तो मैंने कहा था कि मैं इस पर यानी एक तफसीली गुफ्तगू करूँगा, इंशाअल्लाह मैं आज करने वाला हूँ। अगर वीडियो ज़रा लंबी हो जाए तो उसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ आपसे। और आइए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कहे कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा, वो झूठ बोलता है, झूठ कहता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि अल्लाह को देखना यानी अल्लाह को कोई निगाह नहीं देख सकती। आइए मैं सबसे पहले आपके सामने रिवायतें पेश करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि वो रिवायत कैसे कबूल की जाएगी, कैसे नहीं कबूल की जाएगी। ठीक है, आज इंशाअल्लाह मैं आपके सामने वाज़ेह करूँगा। आइए देखते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 7380 नंबर रिवायत है, जिसमें रावी जो हैं, पहले रावी बता देता हूं क्योंकि मुझे रावियों पर भी कलाम करना है। रावी हैं हद्दसना मोहम्मद बिन यूसुफ, हद्दसना सुफियान, अन इस्माइल, अन शैबी, अन मसरूक, अन आयशता। ठीक है, तो यहाँ पर जो अन मसरूक हैं ये ताबई हैं और ये रिवायत करते हैं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। ठीक है, अब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मतन ये है, अगर तुमसे कोई ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो वो गलत कहता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बारे में खुद कहता है कि नज़रें उसको देख नहीं सकती। और जो कोई कहता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे तो वो गलत कहता है, क्योंकि खुदावंद ताला खुद कहता है कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। ठीक है, आपने सुन लिया। अब यहाँ पर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा वो गलत कहता है। और एक चीज़ और कहा कि जो कहे कि अल्लाह के रसूल को गैब की यानी गैब जानते थे तो वो गलत कहता है। और उन्होंने बताया भी कि अल्लाह ये खुद कहता है कि जब उसको कोई नज़रें नहीं देख सकती तो फिर रसूलुल्लाह कैसे देख सकते हैं। और फिर एक चीज़ भी ये भी कहा कि गैब नहीं जानते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा है कि गैब सिर्फ अल्लाह को पता है। ठीक है, अब ये रिवायत आपके सामने मैंने पेश कर दी। अब आइए सही मुस्लिम की एक रिवायत में पेश करना चाहता हूं आपके सामने। देखें उसमें ये जो रिवायत है मैंने उसमें दिखाया था रावी। अब इसके रावी जो हैं वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और देखिए उन्होंने क्या कहा है, मैं आपके सामने यानी मतन पढ़ने के बाद कलाम करता हूँ। मतन ये है, हिशाम और हम्माम दोनों ने दो मुख्तलिफ सनदों के साथ कतादा से हदीस बयान की। उन्होंने अब्दुल्ला बिन शफीक से उन्होंने कहा, मैंने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो आपसे सवाल करता। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम उनसे किस चीज़ के बारे में सवाल करते? तो अब्दुल्ला बिन शफीक ने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता, क्या आपने अपने रब को देखा है? तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने आपसे यही सवाल किया था तो आपने फरमाया था मैंने नूर देखा। ठीक है, यानी जो ये अब्दुल्ला बिन शफीक हैं ये कहते हैं अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो आपसे ज़रूर पूछता कि क्या या रसूलल्लाह क्या आपने अल्लाह को देखा? तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम पूछ चुके हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपसे पहले ही पूछ चुके हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैंने नूर देखा। अब नूर क्या? क्योंकि अल्लाह नूर ही है ना, हम नूर ही मानते हैं ना। अल्लाह की कोई ऐसी दुनिया में कोई मिसाल हो तो बताए कोई कि जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ पे मिसाल दे सकते? नहीं है। तो अल्लाह नूर ही है ना, तो अल्लाह के नूर को देखा मतलब अल्लाह को देखा ना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माज़अल्लाह कोई मटेरियल तो है नहीं, कोई जिस्म तो अल्लाह का है नहीं कि कोई जिस्म में या कोई जिस्म होता या कोई माज़अल्लाह मटेरियल अल्लाह होता तो रसूलुल्लाह उसकी मिसाल देते। नहीं है, अल्लाह नूर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि अल्लाह नूर है, मैंने नूर देखा।
ठीक है, तो यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि मैंने नहीं देखा, कहा हाँ देखा, नूर देखा। अल्लाह नूर है, कोई चीज की मिसाल कैसे दे सकते हैं? जब दुनिया में मिसाल ही नहीं है तो मिसाल किस चीज की दें? अब यहां पर दोनों हदीस टकरा रही हैं, एक सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की और एक अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की। ठीक है, अब यहां पर जब दो हदीस टकराती हैं तो उसको कैसे समझा जाता है और कौन सी हदीस को लिया जाता है, आपके सामने मैं पेश करता हूं। अब वहां पर जो मैंने हदीस सुनाई थी उसमें रावी हैं कौन? हजरत मसरूक ताबई रावी हैं, ताबई हैं। और यहां पर जो रिवायत कर रहे हैं सही मुस्लिम हदीस नंबर 178 में, इसमें रावी हैं अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल क्या आपने अल्लाह को देखा? यानी हजरत अबू ज़र गफ़ारी और उस तरफ एक ताबई रावी और एक सहाबी। अब एक ताबई और सहाबी में आप खुद फैसला करेंगे, एक ताबई रिवायत करे और एक सहाबी रिवायत करे और दोनों हदीस टकराती हों तो किसकी रिवायत को लिया जाएगा? आप बखूबी इसका फैसला कर देंगे कि दोनों में से जो सहाबी हैं उनकी रिवायत को लिया जाएगा, क्योंकि ताबई के मुकाबले में जो सहाबी हैं वो ज़्यादा फजीलत रखते हैं। ठीक है, तो हज़रत मसरूक जो हैं वो ताबई हैं और अबू ज़र गफ़ारी सहाबी रसूल हैं। अब यहाँ पर जो मसरूक रावी हैं वो रिवायत करते हैं सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से। सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा कौन है? वो सहाबिया भी हैं और उम्मुल मोमिनीन भी है, यानी सहाबिया ही है। उम्मुल मोमिनीन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी हैं, इसलिए तो सहाबिया से रिवायत कर रहे हैं। और यहाँ पर अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु किससे रिवायत कर रहे हैं? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वहाँ पर सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने इल्म के मुताबिक कहा कि अल्लाह को देखना नहीं देख सकते, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि अल्लाह को कोई निगाह नहीं देख सकती। और यहां पर अबू ज़र गफ़ारी खुद कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूर देखा। तो यहां पर एक सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा एक तरफ और एक तरफ रसूलुल्लाह, तो आप खुद फैसला कर लेंगे कि सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के कौल को तरजीह दी जाएगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को तरजीह दी जाएगी। यकीनन बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मैंने देखा। और सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो इनकार कर रही हैं, नफ़ी कर रही हैं, उन्होंने यानी एक तावील यह की कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह को कोई निगाह नहीं देख सकती। ठीक, अब जो ये सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अल्लाह को कोई निगाह नहीं देख सकती, इसलिए उन्होंने तावील यह किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को नहीं देखा। इसके बारे में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मुफस्सिरुल कुरान है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी है अपने सीने से लगा के कि अल्लाह इन्हें कुरान का खूब इल्म अता फरमा, वो क्या कहते हैं, अभी वो वाली बात यहां पर साबित हो जाएगी। ठीक है जी, देखें अब मैं आपके सामने एक गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी जमात की एक मक्कारी आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि देखें ये तर्जुमे में मक्कारी कैसे करते हैं अपने अकीदे को बचाने के लिए, क्या किया है। देखें आप, अभी मैंने आपके सामने पेश की थी हदीस नंबर सही मुस्लिम हदीस नंबर 178 और ये भी हदीस नंबर 100 इंटरनेशनल नंबरिंग 178 है। वहाँ पर जो किताब नंबर था वो था यानी किताबी जो हम लोग आम किताबों में पढ़ते हैं, वो हदीस नंबर थी 444 और यहाँ पर 443 है। देखिए इसमें जो यानी इन्होंने तर्जुमा किया है, आप कोई भी गैर मुक़ल्लिदीन के किताबों के जो तर्जुमे हैं देखेंगे तो यही तर्जुमा करते हैं, और हालांकि ये तर्जुमा बनता ही नहीं कभी। ये जो तर्जुमा करते हैं आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ साफ तरीके से। इसमें क्या है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यहाँ पर रिवायत जो मौजूद है इसमें है यजीद बिन इब्राहिम ने कतादा से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन शफीक से और उन्होंने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या आपने अपने रब को देखा? आपने जवाब दिया वो नूर है, मैं उसे कैसे देखूं? देख रहे हैं तर्जुमा, यानी वही चीज़ है, वही अब्दुल्ला बिन शफीक अबू ज़र गफ़ारी से ही पूछ रहे हैं। वहां पर वो था कि अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि हाँ मैंने पूछा, रसूलुल्लाह ने कहा मैंने नूर देखा, और यहां पर वही
पूछ रहे हैं और ये जो रावी हैं अबू ज़र गफ़ारी कह रहे हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने जवाब दिया वो नूर है, मैं उसे कहाँ से देखूं। ठीक है, यही चीज़ ये देखे, इतना बड़ा डंडी मारा है। अगर आपको डंडी ही मारनी थी कोष्टक में कर देते तो लोग समझते कि ये हिस्सा नहीं है इसका, लेकिन आपने हिस्सा बना दिया, उसको डंडी मार दी, तर्जुमा बदल दिया। जहां पे देखना साबित हो रहा था वहां पर ना देखना साबित कर दिया आपने। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि देखें, आप यहां पर देख रहे होंगे ये ग्रीन करके मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें नूरुन अन्ना अराहू, ये 3 वर्ड लिखे हैं, नूरुन अन्ना अराहू, समझ रहे हैं? अब इसका तर्जुमा जो इन्होंने किया है, इसका तर्जुमा ये किया है वो नूर है, मैं उसे कहां से देखूं। हालांकि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, इसका तर्जुमा क्या बनेगा, नूरुन का तर्जुमा क्या बनेगा, आप देख रहे होंगे साफ साफ। अब यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसका तर्जुमा क्या बनेगा। आप खुद स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नूरुन नूर है, ठीक है, अन्ना अराहू, मैंने उसे देखा, ठीक है, इसका तर्जुमा यही बनेगा ना मेरे भाई, यही 3 वर्ड का यही तर्जुमा बनता है, नूरुन, हाँ, यानी नूर है, अन्ना अराहू, अन्ना अराहू, मैंने उसे देखा। अब इसका तर्जुमा यहां पर उन्होंने बदल के क्या कर दिया, वो नूर है, मैं उसे कहां से देखूं, वो नूर है, मैं उसे कहां से देखूं, ये तर्जुमा आपने अरबी कहां से लाई? समझ रहे हैं भाई, ये इतना बड़ा डंडा मारते हैं, जहां पे देखना साबित हो रहा है वहां पर ना देखना साबित कर दिया तर्जुमा बदल के। और मेरे ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले छोटे छोटे जो गैर मुकल्लिदीन वहाबी जमात व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, ये लोग बस वो उछलते हैं लेके उर्दू। ये देखो यहां पर तो उन्होंने कह दिया कि वो नूर है, मैं कहां से देख सकता हूं उसे। वाह क्या बात है, क्या तर्जुमा आपने किया है मोहतरम। नूरुन अन्ना अराहू का तर्जुमा आपने क्या अच्छा कर दिया। हाँ, वो नूर है, मैं उसे कहां से देखूं। नहीं भाई, ये तर्जुमा नहीं बनेगा। नूरुन नूर है, अन्ना अराहू, मैंने उसे देखा, यानी वो नूर है, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, वो नूर है। तो यहां पे देखना साबित हो रहा है, इन्होंने उसका मतलब ही बदल दिया, तर्जुमा ही बदल दिया, वो नूर है, मैं उसे कहां से देखूं। कहां से देखूं मतलब देखा ही नहीं देख सकते। क्या तर्जुमा हजरत आपने कर दिया। खैर, अभी मैंने कहा था कि आपके सामने मैं पेश करूंगा कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो कहा था कि उसको कोई निगाह नहीं देख सकती, यहां पर मुफस्सिरुल कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यही बात पूछी गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपके सामने पेश करता हूं। अब यहां पर देखें, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं जामे तिर्मिज़ी, ठीक है। यहां पर जो रावी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। समझ रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास है, उनके बेटे अब्दुल्ला, ये मुफस्सिरुल कुरान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सीने से लगा के दुआएं दी है कि अल्लाह इन्हें खूब कुरान का इल्म अता फरमा। वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। मैंने कहा, कौन, इकरमा जो रावी हैं वो कहते हैं, मैंने कहा क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया है। वो सूरह अनाम की आयत नंबर 3 पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये है कि उसको आंखें नहीं पा सकती, हाँ वो खुद निगाहों को पालता है। सूरह अनाम आयत नंबर 103। तो उन्होंने कहा तुम पर अफसोस है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा इकरमा से कि तुम पर अफसोस है, क्योंकि उन्होंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो आयत से इस्तदलाल किया था, उन्होंने वही सूरह अनाम आयत नंबर 103 ही पढ़ी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो मुफस्सिरुल कुरान हैं वो कहते हैं तुम पर अफसोस है। किस चीज़ का अफसोस है, कहते हैं तुम पर अफसोस है, तुम समझ नहीं सके। ये तो उस वक़्त की बात है जब वो अपने ज़ाती नूर के साथ तजल्ली फरमाए। उन्होंने कहा आपने अपने रब को 2 बार देखा है। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि तुम पर अफसोस है
ये जो अल्लाह ने कहा है ये इसलिए है कि जब अल्लाह अपनी ज़ाती नूर तजल्ली फरमाए तब उसे कोई नहीं देख सकता। समझ रहे हैं? तब उसे कोई नहीं देख सकता। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कह रहे हैं। यानी वो अगर आ जाए अपने यानी ज़ाती नूर तजल्ली फरमा ले तो उसका नूर यानी जाहिर सी बात है दुनिया छोटी हो जाएगी उसकी तजल्ली से, तो तब नहीं देख सकता। वरना अल्लाह दिखाना चाहे तो दिखा सकता है ना। ये तो मानते हैं ना आप कि अल्लाह को देखना मुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह ने खुद वादा किया है कि क़यामत में मैं बंदे जो हैं अपने रब का दीदार करेंगे। तो ये तो मानते हो ना अल्लाह का दीदार मुमकिन है। तो जब मुमकिन है, जब अल्लाह दिखाना चाहे तो दिखा सकता है ना। तो मिराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया, दिखाया, वो दिखा रहा है, ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख रहे हैं अपनी ताकत से। नहीं, वो दिखा रहा है। वरना बात वही आ जाएगी ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की सफ़र करके आ गए, जन्नत दोज़ख देख लिया। क्या अपने से गए थे? अपनी ज़ाती गए थे? नहीं, वो दिखाना चाहता था। अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह की पावर से गए, अल्लाह के पावर से उन्होंने जन्नत और दोज़ख देखी। अल्लाह ने अपने महबूब को अपना दीदार कराया, तो वो अल्लाह की यानी मर्जी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी ज़ाती यानी ताकत से नहीं देखे हैं, अल्लाह ने दिखाया है उन्हें, तब वो देखें। जैसे अल्लाह दिखाएगा बरोज़े क़यामत में बंदों को। क्या बंदे देख सकते हैं? खुद ही समझे, बंदे नहीं देख सकते। जब अल्लाह दिखाने पे आए तो बंदा भी देखेगा ना। तो अल्लाह वहाँ पर यानी जब अपने महबूब को शब मेराज दिखाया तो अपने बंदे यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद दिखाया अल्लाह ने, तो अल्लाह के रसूल ने देखा। ठीक है, यहाँ पर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने क्लियर किया। ये बात अब आपको समझ में आनी चाहिए। वरना एक बात और मैं कहूँ, वहाँ पर सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बात और कही थी। इससे इस्तदलाल जो सैयदा आयशा ने किया है, एक तो ये इस्तदलाल किया था कि जब अल्लाह ने कहा कि नहीं देख सकता कोई, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर क्लियर किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने। और एक बात और कही थी, उसे जो कही थी कि सैयदा आयशा ने रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कि यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो गैब यानी इल्म गैब माने तो वो गलत है, क्योंकि अल्लाह ही इल्म गैब यानी जानने वाला है। उन्होंने इस्तदलाल किया, क्योंकि कुरान की देखें, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कुरान की एक आयत, आप खुद बताएं। सूरह जिन आयत नंबर आप देखें 26, समझ रहे हैं, 26 और 27। देखें इसका तर्जुमा क्या होता है। इसका तर्जुमा है आयत नंबर 26 और 27 का तर्जुमा है, वो हर गैब का जानने वाला है, सो वो अपने हर गैब पर किसी को मुकम्मल मुत्तला नहीं फरमाता। ठीक, अब आगे 27 में क्या कहता है? माँ सिवा उनके जिनको उसने पसंद फरमा लिया। यानी गैब अता फरमाता है अल्लाह, जिसे पसंद फरमा लेता है। अब सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि जो यहाँ पे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब माने तो वो झूठा है, क्योंकि अल्लाह के ही सबको इल्म गैब है। तो अल्लाह यहाँ पर कह रहा है कि अल्लाह इल्म गैब अता करता है जिसे पसंद कर लेता है, तो अब गैब देता है। तो उसी तरीके से वहाँ भी इस्तदलाल यही होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जैसे एक ज़ाती दुनिया में, ये भी है, आप ये भी सुने कि दुनिया जो यानी मुफस्सिरीन हैं वो ये भी फरमाते हैं इस रिवायत से, इस आयत के यानी ज़िम्न में, कि जो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि अल्लाह को कोई निगाह नहीं देख सकती, वो दुनिया में है। दुनिया में कोई निगाह नहीं देख सकती उसे, दुनिया में खुले आंखों से कोई नहीं देख सकता अल्लाह को। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अल्लाह को देखा है और फरमाया, ये भी फरमाया कि मैंने अल्लाह को देखा और बड़ी अच्छी शक्ल सूरत वाला देखा ख्वाब में, लेकिन देखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुली आंखों से देखा वो आप शब मेराज में देखा आपने। तो और जो अल्लाह यहाँ पे कुरान में जो कह रहा है कोई नहीं देख सकता, ये दुनिया में देखना है। ठीक है, अब मैं एक हदीस और आपके सामने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की पेश करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या फरमाते हैं, देखें जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3280 नंबर रिवायत। इसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सलमा से रिवायत है कि इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आयत, ये सूरह नजम की आयत नंबर 13-14
और नजम, सूरह नजम की आयत नंबर 10, सूरह नजम की आयत नंबर 9 की तफसीर में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को देखा है। इसकी तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है। उनका अकीदा है कि अल्लाह को देखा है। सहाबी रसूल का अकीदा है कि अल्लाह को देखा है। और कुल बात यहाँ पे जाके ख़त्म होती है कि सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो रिवायत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से टकराती है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कौल टकराती है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कौल से टकराए तो तरजीह किसे दी जाएगी आप बहुत खूबी जानते हैं। जब एक ताबई की रिवायत एक सहाबी की रिवायत से टकराए तरजीह किसे दी जाएगी आप बखूबी जानते हैं। मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें और इंशाअल्लाह मैं इस पर फिर कभी गुफ्तगू करूंगा तो और मुदल्लल जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास अभी और बहुत से ज़ख़ीरे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो समझने वाले हैं वो इतने ही से ही समझ जाएंगे और जो नहीं मानने वाले हैं इंशाअल्लाह मैं एक अलग से वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें और अच्छे तरीके से मैं यानी बताऊंगा और भी जो मेरे पास अभी भी हवाले बचे हैं उनको भी पेश करूंगा इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।